बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक फंक्शन है जो कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, -1 तक उसका डोमेन है और कोडोमेन तुम्हारा ए से बी है और फंक्शन डिफाइंड है एफ(x) इज़ इक्वल टू दिस और ये फंक्शन 1, 1 और ऑन टू है। तो हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। भाई इस क्वेश्चन में देख रहा है कि मुझे फंक्शन 1, 1 है और फंक्शन ऑन टू है। फंक्शन 1, 1 और ऑन टू है, इसका मतलब पक्की बात है कि फंक्शन का कोडोमेन और रेंज बराबर होगा। फंक्शन का कोडोमेन तो तुम्हारा a, b है, इसका मतलब फंक्शन का रेंज भी तुम्हारा a, b होगा और फंक्शन 1, 1 भी है, तो फंक्शन 1, 1 इसका मतलब मोनोटोनिक होगा या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग है, राइट? और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो पक्की बात है कि डोमेन के एंड पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और डोमेन के एंड पॉइंट पे तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, करेक्ट नॉट? तो ये पॉइंट नेगेटिव इन्फिनिटी पे तुम्हें मिनिमम मिलेगा और तुम्हें -1 पे मैक्सिमम मिलेगा। तो इस फंक्शन का अगर मैं रेंज निकालूँ, तो मतलब e टू द पावर x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 ये मैक्सिमम कब मिलेगा? डोमेन के एंड पॉइंट पे। मतलब x की जगह -1 डालना है, तो -1 प्लस 3 प्लस 1 और इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? डोमेन के लेफ्ट हैंड पॉइंट पे, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी बिकॉज़ फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट? तो e की पावर अगर इसमें माइनस इन्फिनिटी डालोगे, x की जगह माइनस इन्फिनिटी तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 0 और ये बनेगा तुम्हारा e टू द पावर x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और ये बनेगा तुम्हारा e टू द पावर 3, करेक्ट? राइट? तो फंक्शन का रेंज मुझे मिल गया, तो ये तुम्हारा a का काम कर रहा है और ये तुम्हारा b का काम कर रहा है। तो अगर मुझे a और b मिल गया, तो मैं इस पॉइंट को डिनोट कर सकता हूँ 2b, 2 इंटू e की पावर 3 प्लस 4 कॉमा 2 से। अब मुझे किस लाइन से डिस्टेंस चाहिए? x प्लस e टू द पावर माइनस 3 टाइम्स y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब मुझे इस पॉइंट की दूरी इस लाइन से चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बस बहुत सिंपल रिलेशन है। कैसे? फॉर्मूला है हमारे पास, x की जगह जाएगा तुम्हारा 2e की पावर 3 प्लस 4 प्लस e की पावर माइनस 3, y की जगह जाएगा 2 माइनस 4 का मॉड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस e की पावर माइनस 3 का स्क्वायर व्हिच इज़ नथिंग बट e की पावर माइनस 6। अब देखो ये 4, 4 कैंसल हो जाएगा। ऊपर में तुम्हारा कितना बनेगा? 2e की पावर 6 प्लस 1 मॉड हट जाएगा बिकॉज़ अंदर वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है। e की पावर 3 और ये बन जाएगा, अंदर वाली क्वांटिटी बनेगा 1 प्लस e टू द पावर 6 अपॉन e टू द पावर 3। ये दोनों कैंसल और यहाँ पे एक 2 भी आएगा ना। तो 2 अगर तुमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा तुम्हारा e की पावर 6 प्लस 1 व्हिच इज़ नथिंग बट ऑप्शन ए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था रिलेटेड टू द सर्जेक्टिव फंक्शन एंड इंजेक्टिव फंक्शन। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।